जब भी जियोपॉलिटिक्स की बात आती है तो भारत और अमेरिका एक साथ आते हैं और वो चीन का खुलकर विरोध करते। लेकिन दोस्तों, इस बार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका और चीन एक साथ खड़े हैं और वो भारत का विरोध कर रहे हैं। भारत ने जो डिसीजन लिया था उस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों, वो कौन सा मुद्दा है वो देखते हैं। दोस्तों, अगस्त महीने में हमने देखा था कि इसी चैनल पे जब भारत ने जो लैपटॉप और कंप्यूटर्स थे उनका इंपोर्ट पे बैन लगाया था। अब दोस्तों, ये जो मुद्दा है इसी को लेकर जो अमेरिका है और चाइना है वो एक साथ आए और इन्होंने इसका विरोध किया है और इसको लेकर ये चिंता भी जाहिर की है। दोस्तों, ये जो बातें कहाँ पे हुई, तो जो डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मीटिंग हुई थी अक्टूबर 16 को जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। तब ये सब बातें उन्होंने की है। अब दोस्तों, सिर्फ अमेरिका और चाइना ही नहीं, तो जो साउथ कोरिया है और जो ताइवान है वो भी भारत का इस पर विरोध कर रहे। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि ये लोग क्यों विरोध कर रहे। देखिए, अब चीन जो है, तो चीन का कैसा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो हब है लैपटॉप और टैबलेट के, वो ज्यादातर चीन में है, तो इसलिए ज्यादातर चीन को इसका नुकसान पहुंचेगा। लेकिन आप सोचेंगे कि फिर अमेरिका का इसमें क्या रोल है। अब देखिए दोस्तों, जो अमेरिका है ना, अब उसका क्या है कि भले ही जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चीन में है, लेकिन जो कंपनीज है जैसे कि एप्पल वगैरह, ये बड़ी बड़ी कंपनी अमेरिका की है। जो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट है वो अमेरिका भेजा जाता है। तो इसको ये जो प्रॉफिट है वो मिलेगा नहीं अगर ऐसा इंपोर्ट भारत अगर बैन करता है। तो इसे लेकर अमेरिका चिंता जाहिर कर रहा है और उसने वो भी बताया कि हमारा जो ट्रेड है वो उसका घाटा हो जाएगा। अब दोस्तों, हम अगर एक बड़ी एक बात देखेंगे तो हम जो जब जियो पॉलिटिक्स देखते हैं तब बातें अलग होती है। तब चीन एक बात साइड पे होता है, अमेरिका और जो यूएस होता इंडिया होता है वो अलग साइड पे होता है। लेकिन जब देखिए पैसों की बात आती है, जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट टेक पे होते हैं, जब व्यापार की बात आती है, तो जब जो ऐसे देश रहते हैं कि जिनकी जमती नहीं है, उनके जो ख्यालात होते हैं वो काफी विरोध में होते हैं, तभी भी वो एक साथ आती है। तो ये सब जो देखिए एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट रहता है इसके पीछे। और अभी जो अमेरिका और चीन जो भी भारत का विरोध कर रहे हैं लैपटॉप को बैन को लेकर, उसमें यही दिखाता है कि दोनों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्टेक पे है, उसमें एक सिमिलरिटी दिख रही है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। अब दोस्तों, हम अगर देखें भूतकाल में तो ऐसा नहीं कि अमेरिका और चाइना एक साथ आए, तो भारत भी एक बार चाइना के साथ गया था। अब वो किस मुद्दे पे, देखिए दोस्तों, डब्ल्यूटीओ में जो खेती से लेकर जो भी एग्रीमेंट होती है, तो उसे लेकर देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी काफी भारत और जो डेवलपिंग देश है इनके प्रति एक विरोध रहता है कि जो सब्सिडी वगैरह देता है। वैसे भी जो हमारी फिशरी होती है, जो हमारे जो उसको लेकर भी गवर्नमेंट काफी सब्सिडी देती है, तो इसको लेकर भी वो चिंताएं व्यक्त करते हैं। लेकिन इस मुद्दे पे भारत और चीन एक साथ आते हैं और वो जो पश्चिमात्य देश होते हैं वो इसको लेकर जो टीका टिप्पणी करते हैं, इसको वो विरोध करते हैं। देखिए दोस्तों, तो मतलब जब भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिमिलर आते हैं तो देश एक आते हैं, भले उनके जियो पॉलिटिक्स इंटरेस्ट अलग हो, और वो खुलकर सामना करते हैं, खुलकर विरोध करते हैं, ये इससे दिखता है। अब दोस्तों, हम अगर अमेरिका और भारत को लेकर देखा जाए डब्ल्यूटीओ में, तो ये पहली बार नहीं कि भारत का अमेरिका विरोध कर रहा है। पहली बार पहले भी हमने देखा है कि सोलर सेल हो गया, उसके बाद जो भारत स्टील प्रोडक्ट पे सब्सिडी देता है, और जो पोल्ट्री थी उसको लेकर भारत में सब्सिडी वगैरह शुरू था, और सोलर सेल का हमने कुछ इंपोर्ट भी रिस्ट्रिक्ट लगाया था, उसको लेकर जो अमेरिका था वो डब्ल्यूटीओ में पहले गया था। और दोस्तों, एक खेदजनक बात ऐसी कि ये जो सारे जो फैसले थे इसको लेकर ये सब अमेरिका के पक्ष में गए। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों। देखिए दोस्तों, पहली एक बात है कि जो डब्ल्यू है वो थोड़ा सा प्रो वेस्टर्न है, ये बात छिपी नहीं है। और दूसरी बात ऐसी कि हमारे जो भी वहाँ पे अटॉर्नी वगैरह रहते हैं, जो हमारे वकीलात करने को लोग जाते हैं, जो वकील होते वो हमारी बात इतने अच्छे से पेश नहीं कर पाते वहाँ पे। तो ये भी एक दिक्कत है एक बड़ी, इसलिए जो हम डब्ल्यूटीओ में इसके हमें हार मिली है। तो दोस्तों, इसी वजह से क्या होता है कि कुछ ऐसे देश है वो डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन ही नहीं करते, क्योंकि ये प्रो वेस्टर्न होता है। इसलिए ऐसा एग्जांपल हम देखा गया तो ईरान का है, उन्होंने डब्ल्यूटीओ ज्वाइन ही नहीं किया इस वजह से। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि अगर आप डब्ल्यूटीओ में ये देश गए तो जो हमने डिसीजन लिया है इंपोर्ट बैन का, तो वो रिवर्स होगा क्या, कि हम फिर से लैपटॉप इंपोर्ट को हम खत्म करेंगे क्या। तो दोस्तों, बात ऐसी कि पहले तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये 1 नवंबर से इम्प्लीमेंट होगा।
और दोस्तों एक बात ऐसी कि भारत ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, क्योंकि हमने जो इंपोर्ट बैन लगा है वो पूरे देशों के लैपटॉप और जो हमने कमोडिटी स्पेसिफाई की उस पर है। कोई ऐसा स्पेसिफिक देश नहीं है चीन या अमेरिका, उसका हमने लैपटॉप बैन किया। तो हमारे इसमें एक फेयरनेस है। लेकिन तभी भी ये अगर मसला है वो डब्ल्यूटीओ में जाता है, तो दोस्तों एक बात तो तय है कि ये जो मसला है वो 4-5 जो साल है वो चलेगा, तब इसका डिसीजन आ सकता है। फेवर में आ सकता है, वो नॉन फेवर में भी जा सकता है भारत के। लेकिन दोस्तों तब तक ये डिसीजन जो 4-5 साल तक ये टिका रहेगा, तो ये बात यहाँ पे होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूटीओ में इंटरटेन होगा, क्योंकि ये एक ब्लैंकेट बैन है भारत की तरफ से। दोस्तों आपकी क्या राय इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।